आज पता नहीं अंदर से ही बड़ा आनंद आ रहा है। अंदर से मतलब कुछ बहुत, अब क्या बताऊं आपको। और शायद इसीलिए क्योंकि आज बड़ा पवित्र दिन है, आज बहुत सुंदर दिन है। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय ऐसी गौ माता की गौ पूजा, गौ सेवा करने वाली आज गोपाष्टमी है। हमारे कृष्ण के विषय में कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को यदि कोई पूछे कि हु आर यू, वॉट इज योर ऑक्युपेशन, આપણે ગુજરાતીમાં તમારો ધંધો શું છે, આપણે કૃષ્ણને કોઈ એમ પૂછે कि भाई તમે काम શું करो, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं गोपाल हूँ। बड़े गर्व से कहते हैं, मैं गोपाल हूँ, मैं गोविंद हूँ और मेरा काम गैया चराना है। सो मेरा मुख्य काम गाय को चराना, गाय को चलाना, ये जगत को चलाना, ये तो दाएं हाथ का काम है। दुनिया को भी चराता हूँ और गाय को भी चराता हूँ। सो भगवान श्री कृष्ण आज ही के दिन गौचारण करने के लिए तैयार हुए थे। सो आज के दिन की बड़ी महिमा है। मैं सीधे भागवत में ही आता हूँ। आज के दिन के विषय में आज की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में बताई गई है। श्रीमद् भागवत 10.15 10वें स्कंद 15वां अध्याय। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर निवेदन करते हैं। श्लोकों के साथ हम कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, इस गोपाष्टमी की महिमा श्रीमद् भागवत से हम सब समझने का विनम्र प्रयास करेंगे। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोटा मोटी तो आप सब जानते हैं कि आज कृष्ण को गाय चराने की अनुमति मिली, लेकिन किस सिचुएशन में मिली, कैसे मिली, क्या हुआ था, उसके पीछे रहस्य क्या था, हम हमारे आचार्यों की टीकाओं का सहारा लेकर संक्षिप्त में समझने का प्रयास। यूं गौचारण लीला के ऊपर 7 दिन की कथा हो सकती है कि किस प्रकार से गौ चराने की अनुमति मिली और कैसे कृष्ण गाय चराते हैं। फिर कभी हम विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आज 1-2 श्लोक का हम आस्वादन करें। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, श्री शुक उवाच ततश्च पौगंड वयश्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदेर गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदेर वृंदावनं पुण्य मतीव च क्रतु। सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को निवेदन करते हुए कहते हैं, ततश्च, ततश्च परीक्षित, ततश्च उसके बाद क्या हुआ, पौगंड वयश्रितो व्रजे। व्रजे माने समझ लीजिए, व्रजे माने प्रवेश किए। मैं बहुत बड़ा रहस्य आपके बीच में खोलना चाहता हूं, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। गोपाष्टमी है और आज कृष्ण ने गाय चराना प्रारंभ किया, ये सारी बात जानते हैं।
लेकिन इसके पीछे रहस्य की बात यहां पर है। ततश्च परीक्षित, ततश्च मतलब पिछली लीला को जोड़ते हुए कि पिछली लीला के बाद, उसके बाद पौगंड वय श्रितो व्रजे, व्रजे माने प्रवेश किए। ततश्च भगवान श्री कृष्ण पौगंड वय में व्रजे प्रवेश किए। पौगंड माने 1 से 5 वर्ष की आयु जो है वो बाल्य अवस्था है, और 5 वर्ष के बाद 6 साल से 10 साल की जो उम्र है उसे पौगंड अवस्था कहते हैं। तो ततश्च पौगंड वय श्रितो व्रजे, तो श्रितो व्रजे माने प्रवेश किया। किस में प्रवेश किया? पौगंड वय में प्रवेश किया। ध्यान से सुनिएगा भक्तों। तो ततश्च उसके बाद अब क्या हुआ? पौगंड वय श्रितो व्रजे, श्रितो व्रजे माने प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? पौगंड वय। पौगंड वय माने 5 वर्ष कंप्लीट करके 6ठे वर्ष में प्रवेश किए। इतना समझ में आ गया? सो ततश्च पौगंड वय श्रितो व्रजे, भगवान श्री कृष्ण पौगंड वय 5 वर्ष समाप्त करके 6ठे वर्ष में प्रवेश किए। अब देखिए, आज के दिन की कथा सुनाई जा रही है। सुखदेव गोस्वामी गोपाष्टमी की, ये अष्टमी तिथि की कथा सुना रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आज के दिन भगवान कृष्ण 5 वर्ष समाप्त करके 6ठे वर्ष में प्रवेश किए। और जैसे ही 6ठे वर्ष में प्रवेश किए तो फिर क्या हुआ? बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतो। बभूव माने मिल गई, बभूव माने मिल गई। क्या मिल गई? तो अनुमति। किसकी अनुमति मिली? तो कहते हैं पशुपाल। पशु माने गाय का पालन करने की, गाय को चराने की अनुमति भगवान श्री कृष्ण को मिल गई। अब देखिए दूसरी लाइन भी समझ जाइए। बभूव तू माने मिल गई, तौ द्विवचन है, तौ माने कृष्ण और बलराम को। बभूव तू मिल गई, तौ माने कृष्ण और बलराम को क्या मिली? पशुपालन। पशुपालन करने की सम्मतो माने सम्मति। हमारे हिंदी में और संस्कृत में ये शब्द समान है। हम लोग हिंदी में सम्मति कहते हैं, तो संस्कृत में उसे सम्मतो द्विवचन में। तो तौ कृष्ण और बलराम को बभूव तुस्तो पशुपाल, पशुओं का पालन करने की, पशु इन द सेंस गाय का पालन करने की सम्मति मिली। तो सिचुएशन क्या है? अब तक कृष्ण और बलराम को मात्र बछड़े चराने की सम्मति थी। बछड़ों को लेकर कृष्ण और बलराम घर के बिल्कुल निकट घुमा करते थे। लेकिन कृष्ण बलराम की इच्छा थी कि अब हम दूर जाएंगे, हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम गाय चराना चाहते हैं। तो बहुत प्रयास करते थे। लेकिन आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को क्या हुआ? बभूव तुष्टो पशुपाल सम्मतो, पशु पालन करने की सम्मति मिली। मुझे आपसे यहां पर एक पॉइंट ये कहना है कि पूरी दुनिया भले चलाता है, अपनी एक संकल्प शक्ति मात्र से, भ्रिकुटी भंग मात्र से अपनी भौं तरेर दे तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को गिरा दे, अपनी एक आंख तिरछी करे तो करोड़ों ब्रह्मांड का सर्जन कर दे। जो भगवान कृष्ण क्या नहीं कर सकते, लेकिन उस भगवान कृष्ण को ब्रज में गाय चराने की परमिशन लेनी पड़ती है। ये है ब्रज, ये है ब्रज भाव, ये है ब्रज रस। चाहे दुनिया में भगवान कृष्ण भगवान हो, चाहे दुनिया में कृष्ण पूजनीय हो, चाहे दुनिया में कृष्ण बहुत बड़े हो, लेकिन ब्रज में तो कृष्ण छोटा सा लाला है, और उस छोटे से लाला को, छोटे से कृष्ण को गाय चराने की भी परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं तो विचार करो, इस बंदे ने जीवन में किसकी परमिशन ली है? कृष्ण को किसकी परमिशन की आवश्यकता है? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जिसके सिर पर कोई नहीं बैठा, जो सबके सिर पर राज करता है। भागवत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि ने कहा, जन्मादस्य यतोन्व आदि तरत चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। कृष्ण के विषय में कहते हैं वो स्वराट हैं,
स्वतंत्र है। तो पूरी दुनिया में कृष्ण स्वतंत्र है, लेकिन ब्रज में, ब्रजवासियों के बीच में कृष्ण टोटल परतंत्र है। ये है ब्रज रस, ये है ब्रज भाव। देखिए, ब्रज, यदि कृष्ण की प्रेमा भक्ति करनी है तो हमें ब्रज रस में जाना होगा, हमें ब्रज भक्ति करनी होगी, और ब्रज भक्ति करने के लिए ब्रज परिक्रमा करनी होगी। ये परिक्रमा बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। जब तक हम ब्रज को नहीं समझेंगे तब तक हम ब्रजवासी को नहीं समझ पाएंगे, ब्रजवासी को नहीं समझेंगे तो ब्रज प्रेम नहीं समझेंगे, और ब्रज प्रेम समझ में नहीं आया तो ब्रज राज, ब्रज कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। तो ब्रजवासियों के पास कृष्ण को परमिशन ले। बड़े बड़े देव द्वारन के ठाड़े, बड़े बड़े देवता जिसका दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, वही कृष्ण इस ब्रज में ब्रजवासियों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमें गाय चरानी है, हमें गाय चराने के लिए जाना है, हमें परमिशन दो, परमिशन दो। अब देखिए, श्लोक पर आता हूँ। अब थोड़ा सा श्लोक का आस्वादन, थोड़ी सी बुद्धि चलाइएगा। भगवान ने जो आपको दी रखी है ना, बीजाना गाड़ियाँ नाखवा करता भागवत में जो बुद्धि वापरी है तो वधारे आनंद आवे। सो यहाँ पर अब देखिए, ये गोपाष्टमी की कथा है, ठीक है। तो इस आज के दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी की तिथि में ऐसा कहते हैं कि आज के दिन बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतो, कृष्ण और बलराम को गाय चराने की अनुमति मिली। और फिर आगे हम सुनेंगे कि वो गाय चराने के लिए कैसे निकले, क्या हुआ, जैसे तैसे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है आपको कि सुखदेव जी कहते हैं कि पौगंड वय श्रितो व्रजे, भगवान श्री कृष्ण 5 बाल्य अवस्था समाप्त किए और 6ठे वर्ष में प्रवेश कर गए, और 6ठे वर्ष में प्रवेश कर गए तो उसे गाय चारने की परमिशन मिल जानी चाहिए। तो प्रश्न यह है कि कृष्ण 6ठे वर्ष में प्रवेश कब किए होंगे? आम कृष्णનો जन्म दिवस તમને याद છે? कृष्ण का जन्म कब हुआ? આપણે गुजराती के अनुसार श्रावण मास में और अन्य स्टेट के अनुसार भाद्रपद में, तो जो भी श्रावण या भाद्र, लेकिन अभी कार्तिक चल रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण का जन्म 2 महीने पहले हो चुका है। मतलब कृष्ण का हैप्पी बर्थडे टू यू यहाँ पर 5 साल समाप्त हुए और 6ठा वर्ष प्रारंभ हुआ। तो 5 वर्ष समाप्त, 6ठा प्रारंभ हुआ, इसके 2.5 महीने बीत चुके हैं। तो अब श्रावण महीने में या भाद्रपद में कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन ही उनको गाय चराने की परमिशन मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम है कि 5 साल तक केवल बछड़े चरा सकते हैं, 5 साल कंप्लीट हुआ फिर गाय चरा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट की परमिशन होती है ना कि 18 साल तक आप कार नहीं चला सकते, आपको 16-18 साल के बाद लाइसेंस मिलेगा। तो ब्रज में नियम था कि 5 साल तक बछड़े और 5 साल के बाद गाय। तो श्रावण महीने में कृष्ण के 5 साल समाप्त हुए और 6ठा बैठ गया। तो श्रावण महीने में ही कृष्ण को गाय चराना शुरू कर देना चाहिए। कार्तिक में क्यों शुरू किया? समझ में आ रहा है? कुछ भेजे में उतर रहा है? 5 साल पूरा होने पर 6ठा साल शुरू हुआ, तो श्रावण महीने में ही शुरू कर देना चाहिए था। 6ठा साल बैठ गया है? लाइसेंस के लिए 18 साल चाहिए, तो आजकल कॉलेज के बच्चे नहीं होते, जिस दिन बर्थडे होता है उसी दिन लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं और फिर कार चलाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी वही था, कृष्ण को इतनी लालसा थी, तीव्रता थी, तो श्रावण महीने में ही। तो 2.5 महीना क्यों बीच में गैप आ गया? अब प्रश्न ये है कि ये 2.5 महीना गैप क्यों? ठीक है, इस 2.5 महीने के विषय में हम थोड़ा सा श्रवण करें कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एलिजिबल थे, योग्य थे, श्रावण महीने से ही गाय को चरा सकते थे, लेकिन श्रावण बीता, भाद्र बीता, अश्विन बीता, कार्तिक शुक्ल अष्टमी आई और आज के दिन कृष्ण को परमिशन। तो ये 2.5 महीना क्या हुआ? ये 2.5 महीने तक, पहला पॉइंट, भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने माता पिता को मना रहे थे
ये लोग एलिजिबल थे, योग्य थे, इनको लाइसेंस मिल गया था, लेकिन फिर भी नंद और यशोदा का इतना प्रेम था कि भाई राजा के बेटे हैं, क्यों गाय चराना, कहीं कुछ तकलीफ हो गई, गड़बड़ हो गई। तो वे एलिजिबल होते हुए भी 5 वर्ष पार कर चुके थे, फिर भी उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। तो 2.5 महीने तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल 18 साल का कोई बच्चा हो जाए, फिर अपने पेरेंट्स को कहे कि मुझे लाइसेंस मिल गया है, अब मुझे कार चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा ही हुआ कि भाई 5 साल हो गए हैं, अब हमको गाय चरानी है, तो 2.5 महीने तक परमिशन नहीं मिली। कृष्ण और बलराम 2.5 महीने तक डेली रोज मनाते रहे कि अब हम देखो बड़े हो गए हैं, हमारी चोटी बड़ी हो गई है, देखो हमारे हाथ मसल्स भी बहुत बड़े हो गए हैं, कोई मिल गया तो हम उसे मार सकते हैं, पटक सकते हैं। तो मनाते 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 2.5 महीने बीत गए, और आज के दिन नंद, यशोदा और ब्रजवासी गण मान गए और आज से गाय चराना प्रारंभ किया। मतलब 2.5 महीने तक कृष्ण और बलराम को मनाना पड़ा। तो ये तो एक भाव हुआ 2.5 महीने तक। किसी एक आचार्य ये कहते हैं कि परमिशन तो श्रावण महीने में ही मिल गई थी। कृष्ण के 5 वर्ष पूरे हुए, तो जब छठा बैठा श्रावण भाद्र में, तो अष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही परमिशन मिल गई थी, गाय चराओ। लेकिन गाय चराने के लिए जाए उसके पहले माँ यशोदा इन दोनों को ट्यूशन दे रही थी, इन दोनों को समझा रही थी, देखो बेटा गाय चराने जाओगे तो बड़े पत्थर पर मत जाना, नदी में दूर मत जाना, बेटा ये मत करना, वो मत करना। ये करते करते 2.5 महीने बीत गए, अपने बच्चों को समझाते समझाते 2.5 महीने बीत गए। इस पर हम अंदाज लगा सकते हैं कि नंद और यशोदा का अपने बच्चों के प्रति कितना प्रेम होगा कि वे लगातार 2.5 महीने तक अपने बच्चों को समझाते रहे कि किस प्रकार से जाना है, क्या करना है। अच्छा, ये 2 भाव, और एक भाव जो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि गाय चराने की परमिशन एलिजिबल जो थे वो 5 वर्ष पूरे हुए श्रावण महीने में, जन्माष्टमी में, तो तभी से मिल गई थी, और उस समय से ही कृष्ण गाय चराने के लिए तैयार हुए। लेकिन उस समय नंद और यशोदा ने कहा कि कृष्ण, अब तुम गाय चराने जा रहे हो तो जूते पहन लो। अब ये जूते का प्रश्न आ खड़ा हुआ। कृष्ण गाय चराने जा रहे हो तो जूते पहन लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं जूते नहीं पहनूंगा। जूते पहन लो, जूते नहीं पहनूंगा। बोले वन में कंकर पत्थर कांटे बहुत लगे हुए होंगे, जूते पहन लो, जूते पहन लो। बार बार नंद और यशोदा ने मनाया, लेकिन कृष्ण नहीं ये मनाते मनाते 2.5 महीने बीत गए। ये 2.5 महीने केवल जूते पहनने के लिए मनाने में बीते, लेकिन फिर भी माने तो नहीं। इसे 2.5 महीने तक कृष्ण ने यही कहा, पिताजी पिताजी हम लोग गोपाल हैं, हम गायों का पालन करने वाले हैं, हम गाय के रक्षक हैं, हम गाय के सेवक हैं। और जब हमारा मालिक ही जूते न पहने तो सेवक जूते कैसे पहन सकता है? पिताजी मैं जूते नहीं पहनूंगा, मैं खड़ग नहीं पहनूंगा, चाहे वन में कंकर पत्थर कांटे कुछ भी लगे। तब दूसरा दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, रोज मनाते जूते पहनना होगा नहीं। तब एक दिन कृष्ण ने कहा यदि जूते मुझे पहनाने हैं तो एक काम करो, सभी गाय के लिए जूते बना दो। अब नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, एक गाय के 4 चरण तो 36 लाख जूते। वैसे नंद बाबा के पास पैसे, धन, कैपेसिटी थी, लेकिन कौन बना कर देगा, और गाय के लिए जूते कैसे बनाएंगे? बहुत मनाया, बहुत मनाया, मनाते मनाते 2.5 महीने बीत गए। अब दिल को दहलाने वाली बात मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं। ये 2.5 महीने के बीच में एक घटना घटी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो घटना क्या घटी। ये रोज संवाद चल रहा है
कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर आज के दिन तक यही संघर्ष चला कि जूते पहनना होगा, नहीं पहनूंगा, पहनना होगा, नहीं पहनेंगे। तब क्या हुआ, ये जो संघर्ष चल रहा था कृष्ण बलराम और नंद यशोदा के बीच में, ये बात, ये चर्चा गाय गौ माता के गौशाला में चली गई। और ये गौशाला में गाय एक दूसरे से चर्चा करने लगी कि आखिर ये चर्चा क्या हो रही है, मतलब ये प्रॉब्लम क्या है। तब गाय अपनी भाषा में चर्चा करने लगी कि भगवान हमको चराना चाहते हैं, लेकिन वो जीद पे आ चुके हैं कि मैं जूते नहीं पहनूंगा। जब गौ माता को पता चला कि हमारा बाप, हमारा ईश्वर, हमारा कृष्ण जूते नहीं पहनेगा, गौ माता को अच्छा नहीं लगा। और उसी समय गौ माता यूं तो गौशाला में बंधी हुई थी, उनके गले में रस्सी थी और खूंटे पर बंधी हुई थी, लेकिन सारी गौ माता अपने सिर को हिलाकर अपनी रस्सी को तोड़ फोड़ कर अपनी गौशाला से बाहर भाग गई। और इन 2.5 महीने में उन गायों ने क्या किया जानते हैं? बोले कृष्ण ने यदि निर्णय ले लिया है कि वो जूते नहीं पहनेंगे, कोई बात नहीं। सारी गौ माता ब्रज में निकल पड़ी और ब्रज में जितने भी पत्थर थे, पर्वत थे, चट्टान थी, गौ माता ने अपने चरणों से पत्थर के ऊपर प्रहार किए, चट्टानों के ऊपर प्रहार किए और ब्रज में प्रत्येक पत्थर के ऊपर इतने प्रहार किए, सारे पत्थर और पर्वत को चूर चूर कर दिया और सारे ब्रज में रज बना दिया। सारे पत्थरों को इतना कूट दिया, सारे पर्वतों को गौ माता ने मिलकर इतना कूट दिया कि सारे पर्वत पत्थर रज बन गए। आज आप पूछते हैं ना कि ये ब्रज रज कहां से आई, ब्रज रज कैसे बनी? ब्रज की रज ये गौ माता की कृपा है। गौ माता के चरणों से ब्रज रज बनी है। गौ माता के चरणों की कृपा से ये ब्रज रज उड़ी है। कितनी सुंदर बात। नहीं तो 2.5 महीने पहले ही परमिशन थी, वो तो एलिजिबल थे, लेकिन इन 2.5 महीने में गौ माताओं ने मिलकर पूरे ब्रज के पत्थर को छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया और ब्रज की रज का निर्माण कर दिया। मैं आपको एक बात कहूं, मायापुर में यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, या यूं पूछे कि भगवान ने अपनी कृपा को मायापुर में कहां रखा है, भगवान ने अपनी कृपा को मायापुर में कहां रखा है, तो भगवान ने अपनी कृपा को मायापुर में हरि नाम में रखा है। मायापुर धाम में ईश्वर ने अपनी कृपा नाम में रखी, हरि नाम में रखी है। एक जगन्नाथपुरी में भगवान ने अपनी कृपा कहां रखी? जगन्नाथपुरी में भगवान ने अपनी कृपा महाप्रसाद में रखी। खास करके भात, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। मायापुर ने भगवान ने अपनी कृपा हरि नाम में रखी, जगन्नाथपुरी में भगवान ने अपनी कृपा महाप्रसाद में रखी। लेकिन ब्रज में भगवान ने अपनी कृपा कहां रखी? ब्रज में भगवान ने अपनी कृपा एक और मात्र एक ब्रज रज में रखी है। ब्रज रज में मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़े मस्तक पे, मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति को भी मुक्त करने वाली ब्रज रज। भगवान ने ब्रज में अपनी कृपा ब्रज की रज में रखी। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि भगवान की कृपा छिपी हुई थी कहां? ब्रज की रज में। लेकिन उस रज में से कृपा को बाहर निकाला गौ माता ने। गौ माता ने ईश्वर की छिपी हुई कृपा को रज से बाहर प्रकट किया। यदि गौ माता न होती तो ब्रज रज न होती, ब्रज रज न होती तो ब्रजराज की कृपा हम पर न होती। अल्टीमेटली हम पर ये ब्रज रज और ये कृपा गौ माता की कृपा से हुआ है।
गौ माता चलती है, कृष्ण उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और गाय के खुर से उड़ने वाली रज कृष्ण के ऊपर उड़ती है ना, कृष्ण अपने आप को धन्य मानते हैं। गौ रज की महिमा में आपको कहूं, आप अष्टकालीन लीला जो स्मरण करते हैं या आपको यदि वैदिक कैलेंडर का अनुभव है तो आपको जानकारी होगी, जब संध्या का समय होता है ना, शाम को 4:30, 5, 5:30, तो उसे गोधूली वेला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूली वेला। ये कौन सा मुहूर्त है? गोधूली वेला, अर्थात कृष्ण गाय को लेकर वन से वापस लौट रहे हैं। तो जब कृष्ण गाय को लेकर वन से वापस लौटते हैं और गौ माता दौड़ती हैं और गौ माता के चरणों से धूल उड़ती है, तो उस मुहूर्त को ही गोधूली वेला कह दिया। और गौ धूली वेला का मुहूर्त आज तक किसी पंडित आचार्य को देखना नहीं पड़ा। गोधूली वेला का जो मुहूर्त है वो भगवान को भी पवित्र करने वाला होता है। सो गोधूली वेला बड़ी प्रसिद्ध है। और इस प्रकार से भगवान ततश्च पौगंड वयः श्रितो व्रजे और बभूव तस्तो पशुपाल सम्मतो। और फिर क्या हुआ? गाचार यंतो, भगवान श्री कृष्ण गा, मुझे ये शब्द बहुत, हमारे गामड़े गांव में गाय को गा कहते हैं। बिल्कुल देसी लोग जो होते हैं ना, गांव के बूढ़े बुजुर्ग, वो गा कहते हैं। हमारे यहाँ गाछ है तो संस्कृत में भी गा कहते हैं। देखो, गा चार यंतो। तो कृष्ण और बलराम गाय को चराने के लिए निकल पड़े। कैसे निकले? तो अकेले नहीं, सखी भी, अपने सखाओं के साथ। गाचार यंतो सखी भी समम पदेर, अपनी सम उम्र वाले सखाओं के साथ कृष्ण और बलराम आज के दिन, गोपाष्टमी के दिन, गाय चराने के लिए निकल पड़े हैं। और जैसे ही कृष्ण गाय चराने के लिए निकले तो लास्ट चौथी लाइन में सुखदेव जी कहते हैं, वृंदावनम पुण्य मतीव चक्रतु। जिस दिन से कृष्ण गाय चराना शुरू किए उस दिन से वृंदावन पुण्यमतीव, पुण्यवान हो गया। गाय चराने से पहले पुण्यवान नहीं था, लेकिन आज गोपाष्टमी के दिन जब गाय चराना शुरू किया उस दिन से वृंदावन पुण्यमतीव चक्रु, चक्रु माने हो गया, वृंदावन परम पवित्र हो गया। क्योंकि आगे गैया पीछे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज तो बनता है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल। घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन
छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, जय हो। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, 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 रास रचाए मेरो मदन गोपाल, रास रचाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी हो। गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया राधे। छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री गौ माता की जय। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना प्रारंभ किया। एक श्लोक और गौचारण लीला, वैसे तो ये पूरा अध्याय ही गौचारण का है, लेकिन और एक श्लोक का आस्वादन करें। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, तन माधवो वेणु मुदीरयन् वृतो गोपे गुणद्भिः स्वयशो बलान्वित पशून् पुरस्कृत्य पशव्य माविशद विहरतु काम सुकुमाकरं वनम। आहा, बहुत सुंदर बात कहते हैं। तन माधवो वेणु उदीरयन वृतो हो। कहते हैं कि जब गाय चराने के लिए निकले तो कैसे निकले? तन माधव, वह माधव, माधव माने वह भगवान कृष्ण। अब माधव शब्द यहां पर मजबूत है, समझने लायक। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने स्पेशली माधव शब्द क्यों रखा? अब गाय चराने के लिए कृष्ण निकल चुके हैं तो गोपाल, गोविंद, कृष्ण, कन्हैया कुछ भी रख सकते थे, माधव शब्द क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मां माने लक्ष्मी, धव माने पति। ये गाय चराने के लिए जो निकला है ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये लक्ष्मी का नाथ है, ये लक्ष्मी का पति है। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिसके घर पर पानी भरती है, वो कृष्ण आज गाय चराने के लिए निकला है।
इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया का सबसे धनी आदमी, पूरी दुनिया का बादशाह, दुनिया में जिसके पास सबसे अधिक धन है, वो आदमी क्या करता है? वो गाय चराता है। समाज में यदि प्रश्न हो कि भाई बहुत बहुत पैसा आ जाए फिर क्या करेंगे, मतलब जो ज्यादा पैसे जिसके पास होते हैं, तो धनी आदमी की पहचान क्या है? बड़ी बड़ी फ्लाइटों में घूमना, ये धनी आदमी की पहचान है? या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना, डाइनिंग टेबल पर, बड़े बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठकर 56 भोग खाना, धनी आदमी की आखिर पहचान क्या है? सो भगवान श्री कृष्ण यहां पर दिखा रहे हैं, दिखा के अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि माधव लक्ष्मी का बाप, लक्ष्मी का पति, लक्ष्मी का ईश्वर आज गाय चरा रहा है। यदि आपके पास लक्ष्मी हो, यदि भगवान की कृपा हो और धन पैसे संपत्ति हो, तो करने जैसा कार्य यदि कोई है तो वह है गौ सेवा। गौ सेवा। भक्तों, इस पॉइंट पर ये माधव शब्द देखिए, माधव को लेकर सारी बात कही गई। माधव वेणु उदीरियन, ये माधव कृष्ण वेणु बजाते हुए वृतो हो गोपी गुणद भी अपने गोपों के वृत आवृत होकर स्व यशो बलान्वित, अपने यश को गाते हुए बलान्वित बलराम के साथ पशून पुरस्कृत्य, ये भी समझने लायक शब्द है। तीसरी लाइन में पहले दो शब्द देखिए, भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जा रहे हैं। आज गोपाष्टमी है, प्रथम दिन है गाय चराने का, सीखिए। देखिए कृष्ण ने गाय कैसे चराई? पशुन पुरस्कृत्य, पुर माने आगे, पूर्व माने आगे, कृत्य माने करके। भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को आगे किया, सारी गैया को आगे रखा और स्वयं पीछे रहे। पशून पुरस्कृत्य पशव्य माविशद विहर्तु काम कुसुमा करम वनम। अनेकों फूलों से, कुसुम फूल से भरे हुए वन में भगवान प्रवेश किए, लेकिन गौ माता को आगे और भगवान पीछे। जब राजा चलता है तो राजा आगे चलता है, मंत्री, सिपाही, सैनिक झुंड पीछे चलता है। तो यहाँ पर गैया आगे चल रही है, कृष्ण पीछे चल रहे, अर्थात भगवान कृष्ण के मन में पूर्ण ये भावना है कि मैं गाय का सेवक हूं, गाय मेरी स्वामिनी है। और कृष्ण के विषय में कहते हैं माधव। सो बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही जा रही है, माधव। यदि हमारे पास पैसे हैं तो हम एफिल टावर जाकर अपना फोटो खिंचाए, क्या ये शोभा है? ये कलयुग में तो पता ही नहीं, इतना पतन हो चुका है, व्यक्ति को अपना आदर्श, आइडल, स्टैंडर्ड क्या है यही नहीं पता। भागवत को यदि पूछो, सुखदेव गोस्वामी को पूछो, आजकल तो सेल्फी का जमाना है ना, सेल्फी फोटो का जमाना है। यदि कोई आपसे कहे कि आप अच्छे से अच्छे फोटो खींच कर आओ, सबसे बड़ा आदमी माधव लक्ष्मी का नाथ जब अपनी सेल्फी, अपनी फोटो खिंचाना चाहता है तो वह किसके साथ खिंचाता है? गौ माता के साथ है। सो कृष्ण गौ माता को साथ में रखकर अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। कृष्ण को गर्व होता है कि मैं गौ माता के साथ हूं। सो माधव, जिनके पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी की कृपा है, उनको चाहिए कि वे गौ माता की सेवा करें। जिसके पास अधिक लक्ष्मी है वह गौ माता की अधिक सेवा करे। और दूसरे शब्दों में मैं आपको कहूं, ये आजकल का तो जमाना, आज तो कहना ही क्या, लेकिन हमारा वैदिक इतिहास, ज़्यादा दूर कहाँ जाना, कुछ साल पहले ही, कुछ समय पहले ही इकोनॉमी जो है या फिर कौन व्यक्ति कितना धनी है ये पहचान गौ माता के ऊपर होती थी। किसके पास कितनी गौ है, किसके पास कितनी गाय है, जिसके पास अधिक गाय वो अधिक धनी माना जाता था। नंद बाबा को ब्रज का राजा क्यों? क्योंकि उसके पास 9 लाख गाय थी। वृषभानु बाबा के पास 11 लाख गाय थी। पहले की इकोनॉमी गाय के ऊपर चलती थी और आज कागज की नोट पर चलती है। कब फेल हो जाए इसका भरोसा नहीं है।
सो जिसके पास अधिक गौधन है, या जो व्यक्ति जितनी अधिक गौ माता की सेवा करता है वो अधिक धनी है। इसलिए भ्रम में मत रहिएगा कि मैं बहुत धनी आदमी, मैं बहुत, समाज के 2-5 बुद्धू लोग भले आपको कह दे कि आप धनी हो, लेकिन ईश्वर की निगाह में, शुकदेव और वेदव्यास मुनि की दृष्टि से वह व्यक्ति इतना ज्यादा धनी है जो ज्यादा गौ माता की सेवा करता है। इसलिए यदि वास्तव में धनी बनना चाहते हैं या धन का सदुपयोग करना चाहता है तो गौ माता की सेवा करें। आज गोपाष्टमी है और हमें गोपाष्टमी के इस अवसर को समझकर ये सीखना है। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब गाय चराने के लिए कृष्ण निकलते थे तो पशुन पुरस्कृत पशव्य माँ विशद, ये 9 लाख गैया आगे आगे दौड़ती थी और उससे क्या होता था, 9 लाख गैया की जो चरणों की उड़ने वाली रज है, ब्रज की रज, वो भगवान कृष्ण के ऊपर उड़ती थी और कृष्ण दूर दूसरित हो जाते थे। गौ खुर रज से, गौ माता की रज से कृष्ण अभिषेक करते थे, अपने आप को धन्य समझते। वो चक्की में आटा वाला होता है ना, जैसे पूरा शरीर आटे से भरा हुआ होता है, वैसे कृष्ण गौ माता के चरणों की रज से पूरे भर जाते थे। एक तो श्याम वर्ण के थे, ऊपर से ब्रज रज कृष्ण के ऊपर लग जाती थी। एक सिद्धांत समझ लीजिए, मैं तो भागवत लेकर बैठने वाला आदमी, लेकिन भागवत और गौ माता अलग नहीं है। मैं आपको आज के दिन स्वतंत्र गति से यदि कहूं, मैं आपको प्रश्न पूछूं, कृष्ण और गाय को अलग किया जा सकता है? क्या कृष्ण और गाय को अलग किया जा सकता है? इनका नाम ही गोपाल है। अब गोपाल में से गो को निकाल दो, केवल पाल बचेगा। हाँ? वो हमारे पढ़ने में आता है लाल बाल पाल, वो पाल बचेगा। हाँ? जैसे कृष्ण से गाय को अलग नहीं कर सकते, गोविंद में से गो को नहीं निकाल सकते, जैसे कृष्ण से गाय और कृष्ण अलग नहीं है, वैसे ही कृष्ण की भक्ति और गौ माता की सेवा ये अलग नहीं है। यदि कोई गौ सेवा और कृष्ण भक्ति को अलग देखता है तो मानो वो कृष्ण को और गाय को अलग देख रहा है, मानो वो कृष्ण को अभी तक समझा ही नहीं है। जैसे कृष्ण को गाय से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे भक्ति से गौ सेवा को अलग नहीं किया जा सकता। यदि कृष्ण है तो गाय होगी ही, आप लिख लीजिए, और यदि गाय है तो कृष्ण होगे ही। ठीक उसी प्रकार यदि हम और आप भक्त हैं तो गौ सेवा करेंगे ही, और दूसरे शब्दों में यदि हम और आप गौ सेवा करते हैं तो हम कृष्ण के भक्त हैं ही, साबित करने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण और गाय को जैसे अलग नहीं कर सकते, वैसे भक्ति को, कृष्ण भक्ति को और गौ सेवा को हम अलग नहीं कर सकते। उस दिन मैंने कहा था ना कि सभा में पूछा गया कि किस पशु का दूध सबसे उत्तम है, तो उन्होंने कहा था कि भैंस का दूध सबसे उत्तम है। बोले भैंस का दूध, गाय का दूध उत्तम नहीं है? बोले आपने पूछा कि किस पशु का दूध सबसे उत्तम है, तो पशु पूछा इसलिए मैंने भैंस कहा। गाय, हम लोग गाय को पशु में गिनते ही नहीं है। धन्य है हमारा भारतवर्ष, धन्य है हमारे देश की संस्कृति, जिस देश में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। हमारे देश में गौ माता को देवताओं के समान दर्जा दिया गया, यूं कहो देवताओं से अधिक पूजनीय माना गया है। हमारे वेदों में 7 माताओं का वर्णन है, जन्म देने वाली जननी माँ, पालन करने वाली माँ, पृथ्वी माँ, ऐसी 7 माता है। लेकिन आज गोपाष्टमी के दिन सुन लीजिए कि यूं तो हमारी 7 माता है, इन 7 माताओं में सबसे प्रथम स्थान किसका? तो वह है गौ माता का। वेदों में 7 माताओं में गौ माता को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। शिल प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, काउ मिल्क इज कंप्लीट फूड। गाय का जो दूध है ना, ये कंप्लीट फूड है।
फिर आपको अलग से प्रोटीन, विटामिन, आपको अलग से कैल्शियम या अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय का दूध कंप्लीट फूड, शिल प्रभुपाद का शब्द। लेकिन यहां पर और एक बात समझना होगा कि जहां गाय की बात की गई वहां हमारी देसी गाय की बात, जर्सी गाय की बात नहीं हुई। जर्सी गाय का इतिहास पाश्चात्य देश के लोग, यूं तो हमारे देश के लोग भी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए, पैसे कमाने के लिए गाय और सूअर को एकत्रित करके एक नई प्रजाति बनाई गई जिसे जर्सी गाय कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस दूध को चुराते थे वो जर्सी गाय का दूध नहीं था। कृष्ण जिस माखन को खाते थे वो जर्सी, आज गोपाष्टमी है इसलिए मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं। जर्सी गाय का दूध, दही, माखन खाए उससे तो खाए ही नहीं, ये बेहतर होगा। और देसी गाय का दूध कितना भी महंगा हो वो खर्च करके, खरीद करके खाना चाहिए। उससे बुद्धि शार्प होती है, भक्ति बढ़ती है। सुशील प्रभुपाद जी ने इस बात पर बहुत बड़ा जोर दिया। गाय के विषय में बहुत सुंदर एक बात कही गई हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। गो सेवा पुनि भोज बनावा। कोई व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, मतलब गाय के सिर पर हाथ घुमावे, गाय के शरीर पर हाथ घुमावे, गौ माता की सेवा करके सीधे किचन में चला जाए, सीधे रसोई घर में चला जाए, क्या होता है उससे? पुराणों में लिखा है, गौ माता पुनि भोज बनावा, अष्ट सिद्धि ताके और धरियावा। गौ सेवा करके उन्हीं हाथों को धोना नहीं है, जिन हाथों से गौ सेवा की है उन हाथों से जो भोजन पकाकर खाता है, कहते हैं आठों सिद्धि उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। पुराण वचन है। गौ माता की सेवा करके भोजन बनाने वाले में आठों सिद्धि आ जाती। और सुबह स्नान के बाद यदि कोई एक गौ माता की परिक्रमा करता है, सुबह सुबह स्नान करने के बाद एक बार गौ माता की कोई परिक्रमा करे तो पूरी पृथ्वी के 7 परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। ये ब्रज 84 कोष 1 महीने में हम तो पूरे लुढ़क जाएंगे, लेकिन एक बार गौ माता की परिक्रमा सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर ली तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। ऐसे हमारे पद्म पुराण में लिखा है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, बच्चों को यदि अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा कराइए और गौ माता की कथा सुनाइए। हमारे पुराणों में लिखा है, गो की कथा, गो की कथा जहां दिन राती, सदा शारदा कंठ सुहाती। सदा शारदा कंठ सुहाती। शारदा, शारदा माने सरस्वती देवी। सरस्वती देवी सदा सदा के लिए उसके कंठ पर विराजेगी। कैसे? गो की कथा जहां दिन राती, जहां पर दिन और रात गौ माता की कथा होगी, गौ माता की सेवा होगी। शारदा सरस्वती उनके गले पर राज करेगी, ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा है। कहते हैं गाय के शरीर पर जब हम हाथ घुमाते हैं ना, गौ माता के शरीर पर हाथ घुमाते हैं, हमारे हाथों की रेखा बदल जाती है। यूं तो कितना भी माथा पटको ये रेखा बदलने वाली नहीं है, लेकिन गौ माता के ऊपर हाथ घुमाने से हमारे हाथों की बुरी रेखा जो है ना अच्छी हो जाती है, रेखा बदल जाती है। और इसका ज्वलंत प्रमाण हमारे इतिहास में सूर्यवंश के प्रतापी महाराज दिलीप,
तो महाराज दिलीप ने गौ माता की सेवा करने के लिए, वो बाघ था, उस बछड़े को मारना चाहता था। महाराज दिलीप ने कहा मुझे खा जाओ, लेकिन उस बाघ को छोड़ दो, उसे बछड़े को छोड़ दो। तो उस समय गौ माता ने महाराज दिलीप से कहा कि दिलीप गौ की इतनी सेवा, हम गौ माता के प्रति तुम्हारा इतना लगाव, इतना भाव कि हमारे बच्चे की रक्षा करने के लिए तुम अपना जीवन कुर्बान कर दिए। दिलीप तुम धन्य हो, तुमने गौ सेवा की है, तुमने गौ रक्षा की है। मैं मेरे अंतर हृदय से वरदान देती हूं, गौ माता ने कहा कि तुम्हारे परिवार में ऐसा पुत्र होगा जो मां गंगा को इस धरती पर उतारेगा। और आगे चलकर उसी दिलीप के वंश में उनके पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ जी ने मां गंगा को इस धरती पर गौ माता के आशीर्वाद से उतारा। हमारे कुल समाज परिवार में यदि संस्कारी बच्चे चाहिए तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता के विषय में कहते हैं कि जब भी हम रास्ते से जाते हैं तो गौ माता को दाहिनी तरफ रखकर हमें चलना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शुभ होता है। और ये ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। अक्रूर जी जब आए थे ब्रज में, तब दाहिनी बाजू गौ माता का दर्शन किया, और वहां अक्रूर जी ने लिखा, सुखदेव जी कहते हैं भागवत में, कि दाहिनी बाजू गौ माता को देखा, अक्रूर जी को इतना शुभ मुहूर्त हुआ कि उनको कृष्ण का दर्शन हुआ। सो गौ माता को दाहिनी बाजू रखकर चलने से या उनकी परिक्रमा करने से कृष्ण दर्शन प्राप्त होता है और मनुष्य के चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने का फल मिलता है। शास्त्र में लिखा है, गो गुण भूमि धान उपजाहि। यदि कोई किसान अपने खेत में गौ माता को चलाता है और गौ माता का गोबर और गौमूत्र उस खेत में गिरता है, तो शब्द देखिएगा, 100 गुण भूमि। वो भूमि जो है ना, 1 गुना 10 गुना नहीं, 100 गुना अन्न प्रदान करती है, जिस खेत से गौ माता चलकर चली जाती है। तो 100 गुण भूमि धान उपजाहि, गोमय जानी प्रण जिमि पाही। प्राण की तरह गौ माता काम करती हैं। और आप प्रायः सुनते हैं कि सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी, ठीक है। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जीते थे। फिर त्रेता युग में थोड़ा सा कम हो गया, 10,000 वर्ष की उम्र हुई। द्वापर युग में 1000 वर्ष की उम्र हुई, और कलयुग में 100 भी पूरा कौन कर सकता है। तो यदि मन में प्रश्न हो कि कलयुग में 100, द्वापर में 1000, त्रेता में 10,000, सतयुग में लाख वर्ष लोग क्यों जीते थे? क्योंकि हमारे पूर्व युगों के लोग पंचगव्य के ऊपर निर्भर करते थे। वो पंचगव्य ग्रहण करते थे, वो गौमूत्र लेते थे, वो गाय के दूध से बनी हुई सामग्री खाते थे, इसलिए लाख लाख वर्ष तक जीते थे। 10-10 हजार वर्ष, हजारों वर्ष तक जीते थे। और कलयुग में तो 50, 60, 70 में तो अच्युतम केशवम। आज भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, शुद्ध रह सकते हैं, देसी गाय का दूध और देसी गाय का पंचगव्य प्राप्त करके। और सच कहें, गाय के बिना तो हम ठीक से मर भी नहीं सकते। ऐसा वर्णन है कि हमारे देश में सनातन धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उनकी अंत्येष्टि क्रिया में गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गोबर पोते बिना देवताओं का आवाहन नहीं होता है। जहाँ गोबर लगता है वहीं पर देवता आता है। सो अंत्येष्टि क्रिया भी बिना गोबर। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक गाय और गौ माता के पंचगव्य हमारी प्रोग्रेस कराने में हमें काम करते हैं। यज्ञ में भी पंचगव्य के बिना देवता आहुति स्वीकार नहीं करते। मैं अक्सर कहता हूँ, राम जन्म कैसे हुआ? जब तक गौ माता का शुद्ध घी भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। महाराज दशरथ ने जैसे ही गाय के घी की आहुति डाली, चरु लेकर प्रकट हुए, राम का जन्म हुआ। चाहे कृष्ण का जन्म गो भूतवा अश्रुमुखी,
वहां पर भी गाय गई थी और कृष्ण प्रकट हुए। चाहे भगवान के वामन अवतार को ले लीजिए, पयो व्रत किया था, गाय का दूध पीकर व्रत किया था, तब जाकर विष्णु वामन थई चालिया रे, भगवान विष्णु वामन के रूप में। भगवान के प्रत्येक अवतार के पीछे कहीं ना कहीं गाय का हाथ है। कृष्ण गाय के लिए अवतार धारण करते हैं। और एक शास्त्र में लिखा है, जूठन पर मुख मारे गाही। यदि कोई गौ माता को अपना जूठन खिलाता है, कई बार कुछ लोग भोजन करते हैं, भोजन अधूरा रह जाए तो पत्थर गाय के मुख पर मार देते हैं। गौ माता को जूठन भोजन खिलाने से कंपति धरा काल गति छाई, धरती कांपने लगती है। गाय को जूठा खिलाना ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। आपको याद है, स्मरण करा दूं, या नहीं याद जानते तो जान लीजिए, महाराज जनक को भी नरक के द्वार तक जाना पड़ा था। जनक जी को भी नरक के दरवाजे देखने पड़े थे, जनक जैसे जनक को। क्योंकि एक बार गौ माता कहीं जल पी रही थी और पानी पीती हुई गौ माता को जनक जी ने वहां से ले लिया जबरदस्ती। तो पानी पीती हुई गौ को, भोजन करती हुई गाय को यदि आप जबरदस्ती वहां से उठा लेते हो, नरक के द्वार देखने पड़ते हैं। फिर देवी सीता ने अपना सारा पुण्य की ताकत लगाई, तब जाकर जनक महाराज की मुक्ति। ऐसी पुराणों में कथा है। सो गौ माता। और मैं आपको अंत में कहूँ, हम तो बहुत आगे बहुत कुछ सुनना है। हम लोग छठे स्कंद में कथा सुनते हैं कि वो वृत्रासुर प्रकट हुआ और फिर वृत्रासुर जो था वो देवताओं के साथ युद्ध, देवता मरने लगे। फिर देवराज इंद्र, ब्रह्मा सब भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि दधीची ऋषि के पास जाओ और दधीची ऋषि की हड्डी मांगो, उससे वज्र बनाओ और उस वज्र से वृत्रासुर की मृत्यु होगी। तो दधीची ऋषि की हड्डी फिर आई और उससे वज्र बना, वृत्रासुर मरा। लेकिन प्रश्न हो सकता है ना कि दधीची ऋषि की हड्डी ऐसी कैसी निकल गई कि जिससे वज्र बना और वृत्रासुर मरा? तब पुराणों में लिखा है, अस्ति वज्रमय गोपयपाना, अस्ति वज्रमय गोपयपाना, जीमी दधीची ऋषि पर प्रमाणा। वज्र के समान जिसकी हड्डी हो गई और उससे वज्र बना और वृत्रासुर मरा, तो दधीची की हड्डी में इतनी ताकत कहां से आई? तो कहते हैं गोपय पाना, गाय का दूध पीने से दधीची ऋषि की हड्डी में यह ताकत आई। ये तो 40, 50, 60 साल के हुए नहीं तो घुटन में दर्द शुरू नहीं हुआ। क्या हुआ? तो घुटन में दर्द होता है, पांव दर्द करते हैं, करेंगे ना, भैंस के दूध पी पी के पांव ही दुखेंगे। यदि कोई अपने जीवन में गौ माता का दूध पीता है तो दधीची की तरह वज्र के समान उनकी हड्डी हो जाती है और मृत्यु तक उनकी हड्डी में कोई रोग नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए आज जब गोपाष्टमी है, जब स्वयं भगवान कृष्ण ने गायों को चराने का संकल्प लिया है, तो हमें भी गौ माता की सेवा का, यूं तो मैं कहूँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने घर पर गौ माता का स्थान होना चाहिए। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा धनी है उसको ज़्यादा गाय रखनी चाहिए, उनको ज़्यादा गाय की सेवा करनी चाहिए। लेकिन कलयुग की करुणा कुछ ऐसी है कि गाय को घर पे कोई नहीं रखता और कुत्ते घर घर पे है। देखो एक बात क्लियर कर दूं, मेरी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, हैं? लेकिन आप लोगों ने मुझे व्यासपीठ पर बिठाया है, आपने मुझे व्यास मंच दिया है, और यदि मैं यहाँ से असत्य बोलूं, झूठ बोलूं, तो मेरी ये व्यासपीठ लाजे। तो मैं आपको सत्य कहूं, यदि घर में रखने लायक, सेवा करने लायक यदि कोई पात्र है तो वह गाय है।